देशद्रोही भवानी सिंह, सनातनी धर्म का, हिंदू धर्म का, जय श्री राम का नारा लगाने वाला। लेकिन ये खबर ऐसे ऐसे कर कर और वो नेशनल प्राइम टाइम शो के अंदर वो चित्रा त्रिपाठी हो और ये जितने भी गंदी नस्ल के गंदे घटिया जलील तरीन लोग हैं, ये सवाल नहीं पूछेंगे। अब गोदी मीडिया इस पे सवाल नहीं करेगा। देश की सेना की जानकारी जो पाकिस्तान के आईएसआई को दे रहा था, राजस्थान से एक और गिरफ्तार हुआ है। टनाटन टन टनाटन टन, हाँ टनाटन टन टनाटन टन। लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर लगता है। मुसलमान एक व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ लिख दे तो आत्मा तड़प जाती है, पिछवाड़ा फटकर चार हो जाता है कि ये क्या कह दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, वही बात याद रखिएगा मेरी, मुसलमान के पैर से एक चींटी दब जाए तो कोहराम मच जाए। और ये देश से गद्दारी कर दें, देश की जानकारी शेयर कर दें, ये कत्ल कर दें, ये दंगा मचा दें, ये उत्पात मचा दें, ये बम धमाके करें, ये घरों में बम बनाएं, लेकिन मजाल है गोदी मीडिया सवाल करे ना, क्योंकि उन्हीं आतंकवादियों का, उन्हीं देश के गद्दारों का चहीता इस वक्त सरकार में है और उनके चहीतों की ही सरकार है। यही सच है। स्क्रीन पर इस चेहरे को देख लीजिए, मासूम सा दिखने वाला शख्स भवानी सिंह है। भवानी सिंह सरकारी नौकरी करता है। राजस्थान के बीकानेर में महाजन रेलवे स्टेशन पे तैनात है। पॉइंटमैन भवानी सिंह। एजेंसी ने, हमारी खुफिया एजेंसी ने जांच में पाया, टारगेट पर यह पहले से था, जांच में पाया, रिमांड पर भवानी सिंह को लिया। इसने दन दनादन सब उगल दिया और बता दिया कि ये आईएसआईएस की एक एजेंट से जुड़ा हुआ था और इसने भारत की सेना की आवाजाहियों की तमाम जानकारी उसको शेयर की है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे भारतीय एजेंसियां, हमारे देश की एजेंसियां और नेशनल सिक्योरिटी और हमारा प्रशासन हिंदू नाम के गद्दारों को बचाता है। कैसे कि जी मैं पिघल गया था, मैं हनी ट्रैप, एक जुमला होता है हनी ट्रैप, कि जी पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो खूबसूरत लड़कियों से, भारत के लड़कों से कांटेक्ट करवाती है और उनको अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं और फिर वो उनसे जानकारी इकट्ठा करती हैं। भाई पाकिस्तान की कोई लड़की मुझे कॉल करे, मुझे कांटेक्ट करे, चलो ठीक है, भारत की ही बताए अपने आप को, किसी तरह से वीपीएन लगा के भारत का ही, अब तो वैसे भी इंस्टाग्राम इस्तेमाल होता है, पता नहीं चलता कौन कहाँ से। मान लो अगर कोई भारतीय नंबर लेकर, आईएसआई तो बहुत ताकत रखती है, पूरा संगठन ही चला रही है वो आतंकियों का, तो मान लो कि उससे जुड़ी हुई किसी लड़की ने, बहुत खूबसूरत है, बहुत ओह ये ठीक है, नहीं रोज़ा से हूँ मैं, लेकिन मैं ये एक्ट करके बताना पड़ता है कि वो इतनी खूबसूरत हो कि अच्छा आदमी पिघल जाए है? और वो मुझसे कहे कि बाबू मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, फ्लर्ट करे, जो भी है XYZ जैसे होता है। अच्छा मैं भी करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा भाई, ठीक है, सब लड़के करेंगे कि जब भाई सामने से लड़की आ रही है, खूबसूरत है, प्यारी है और आगे बोल नहीं सकता, रोज़े से हूँ, ऐसी है वैसी है, पिघल गए हम देख के। और वो अचानक बात करते करते कहे, अरे यार वो तुम्हारे घर के पास मिलिट्री बेस जो है कौन सा पड़ता है? कद्दू पता मुझे खुद कुछ नहीं होगा, पहली बात तो मैं खुद गूगल करूँगा, मैं जाऊँगा, पता लगाऊँगा, गूगल से देखूँगा, चेक करूँगा, या किसी अपने साथी से पता करूँगा। अब वो लड़की आगे से कह दे कि उस मिलिट्री बेस पर कितनी फौज तैनात है, अच्छा वहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं, कब आते हैं, वो आते कब है, जाते कब हैं, ज़रा पता चल सकता है। तो मैं इतना बड़ा बीप तो नहीं हूँ कि मैं कहूँ हाँ नहीं, मैं बाबू मैं बताऊँगा तुम्हें, मेरी जान मैं बताऊँगा तुम्हें,
और मैं सारी जानकारी तो देना शुरू कर दूं बिना ये और मुझे पता ही ना चले कि हाँ इसको मुझसे लेना देना नहीं है, हमारी मिलिट्री से लेना देना है, तो ये कोई संदिग्ध है। इतना बीप तो कोई नहीं है ना आज के ज़माने में। लेकिन भवानी सिंह ने, आपकी स्क्रीन पर ये गोदी मीडिया का अखबार, डिजिटल मीडिया, भवानी सिंह ने, या यूं कहूं कि भवानी सिंह को ही स्क्रिप्ट दी गई कि बाबू इससे थोड़ा तुम बच सकते हो। भवानी सिंह ने कहा कि लड़की का गठीला बदन होश खो बैठा, बताता था हर रोज ऐसी बात, कर गया नमक हरामी। दोस्तों नमक हराम तो होते हैं, ये बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि जो भी आज भारत के मुसलमानों को गद्दार बता रहे हैं वो सब के सब नमक हराम हैं। क्योंकि भारत की आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे अहम रोल निभाया था, उस पर बाद में आऊँगा। इस रिपोर्ट को देखिए और तमाम मुसलमानों को कसम है उनके ईमान की इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, ताकि एक समुदाय, एक समाज जो मुसलमानों को निशाना पर रखता है वो नंगा हो, जलील हो और बेइज्जत हो। दोस्तों बीकानेर जिले के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण महाजन रेलवे स्टेशन पर तैनात पॉइंटमैन भवानी सिंह की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारतीय सेना का एक अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। इस क्षेत्र में सैन्य कर्मियों और सेना के सभी प्रकार के सामान का आवागमन महाजन रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही होता है। बहुत बड़ी बात है, जो महाजन रेलवे स्टेशन है उसी रेलवे स्टेशन के जरिए, ट्रेन के जरिए हमारे हथियार दुश्मन के खिलाफ कौन कौन से आते हैं, उसी रेलवे स्टेशन के जरिए वहां पहुंचते हैं। और इसकी जानकारी भवानी सिंह टनाटनी को थी और ये तमाम टनाटनी जानकारी पाकिस्तान की आईएसआई को दे रहा था। अब तमाम सबूत हमारी एजेंसी को मिल चुके हैं और ये टन टनाटनी गिरफ्तार है पूरी तरह से। लेकिन इसको गोदी मीडिया लीपापोती करके बचाएगा भी, और ये तमाम कुत्ते की नस्ल इस पर कोई डिबेट नहीं कर सकेंगे। अब ये जानकारी खुद मुसलमानों के पास होती नहीं है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा औरंगजेब ये है, तुम्हारा बहादुर शाह जफर ये था, तुम्हारे मुगल ये थे, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। मुगल जैसे भी थे, लेकिन आज उन्हीं की बनाई इमारतों से पैसा छाप रहे हो, पैसा घोट रहे हो। अरे डूबने वाली तुम्हारी हाथ की बनाई हुई इमारतें तपड़ तपड़ करके डूब जाती हैं जरा सी बरसात में, और एक मुगल किला भी नहीं डूबता बाढ़ में। ये तुम्हारी औकात है और ये हम मुसलमानों के पूर्वजों की औकात का नाखून है। औकात पे तो जा ही नहीं सकते, उनका ये नाखून है जो तुम्हें चुभ रहा है, रह रह कर चुभ रहा है। कोई मुसलमान आपको औरंगजेब जिंदाबाद, औरंगजेब ये करता हुआ चीखता चिल्लाता ना, क्योंकि मुसलमान अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं। मुसलमान अपना फायदा देखता है। औरंगजेब के बारे में सबको पता है कि औरंगजेब एक मतलबी बादशाह था। जितने भी बादशाह आए सबने अपना अपना मतलब पूरा किया। क्या औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर तोड़े? ना, औरंगजेब ने सिर्फ मंदिर नहीं तोड़े बल्कि मस्जिदें भी तोड़ी थी। लेकिन सवाल यह है कि तब की बात, मुगलों की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है? क्योंकि एक समुदाय को मुसलमानों से नफरत करवाई गई और अब हिंदू युवा और युवतियां नौकरी न मांगे, रोजगार न मांगे, और कुछ न मांग ले योजना वोजना के हिसाब से। इस वजह से औरंगजेब की एंट्री करवा दी गई है। ये जो फिल्में बनाई जा रही हैं कि छावा है और ये है और वो है, हजरात ये सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत करे और बस किसी भी सड़क पर खड़े मुसलमान को औरंगजेब समझ के कत्ल कर दे। जाने अनजाने में नहीं, पूरी तरीके से, पूरी प्लानिंग से मुसलमानों को मारा जा रहा है और पूरी प्लानिंग से उन्हें मिटाने की और देश में उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है। यही मेरा सवाल है, हिंदुओं से मेरा सवाल है कि इस गद्दार को आप गद्दार मानोगे कि नहीं मानोगे? और इसका जवाब सबको पता है, नहीं मानोगे। हजरात आज खुलकर बोल रहा हूं और लगातार बोल रहा हूं,
कि हिंदू समाज जानबूझकर मुसलमानों को परेशान कर रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि जब भाजपा के सीएम उत्तर प्रदेश के मुल्ला मौलवी कठमुल्ला संसद में कर रहे हैं और मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाते हैं, आज ये दंगाई कौन है। हालांकि आज अगर देखा जाए तो कपड़ों से दंगाई कौन है दुनिया देख रही है। जब हिंदुओं को यह दिख गया कि भाई हम कुछ भी करें पिट वो ही रहे हैं, तो फिर तो हिम्मत बढ़ेगी। गुजरात के वाटवा के इलाके में तरावी पढ़कर जो रोजेदार नमाजी मुसलमान जो गुनाह से कोशिश तो करते ही हैं रमज़ान में बचने की और किसी भी विवाद से बचने की, बेचारे जो नमाज पढ़कर घर लौट रहे हैं तो वहाँ की हिंदू भीड़ उन पर पथराव कर रही है, उनको मार रही है। और ये पहली बार नहीं, चश्मदीद बता रहे हैं कि वो पहले से हर साल ये होता है, लेकिन इस बार हद हो गई। और जब एफआईआर लिखवाने गए तो जो हमलावरों को वो पहचानते हैं उनका नाम जब प्रशासन को बताकर एफआईआर लिखवाने की कोशिश की जा रही है तो नाम नहीं लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि कोई अननोन है जिनको पहचानते नहीं हैं, ढूंढा जाएगा, यानी कम से कम धारा लगाई जाएगी। अब इससे क्या होगा, जो मेन एक्यूज है वो बच जाएगा, जो दंगाई हो वो बच जाएंगे और उनको हिम्मत मिलेगी कि भाई अभी तो हम पथराव कर अब गर्दन ही काट देंगे। बताने वाले बता रहे हैं कि घरों के अंदर महिलाएं सेफ नहीं हैं, वहां से जो औरतें मुसलमान निकल रही हैं, मुसलमानों की महिलाएं निकल रही वो सेफ नहीं है। ये हर दिन हो रहा है। मामला तब ये सामने आया, जो बताने वाला बता रहा है मीडिया के सामने नौजवान, कि हमलावरों का नाम भी तब प्रेशर में आकर लिखा जब यहाँ की वीडियो बनाकर शेयर की गई सोशल मीडिया पर और वीडियो वायरल हुई। अब ये पूरा मामला क्या है सुनिए, और अगर आप मुसलमान हैं तो शर्म कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मेहदी है। अभी वटवा में मोटा चुनारावास में अभी एक बनाव बना है, कुछ लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। अभी लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, तरावी पढ़ के निकल रहे हैं, तो लोग उन पे पत्थर मारा कर रहे हैं, किसी से कुछ गलत शब्द बुलवा रहे हैं, उनको छुरी की धार पे कुछ बुलवा रहे हैं। अभी माहौल ऐसे ही ख़राब हो रहा है, तो अभी उनका क्या इंजाम होगा। अभी यहाँ पे आके हमने केस करा, किसी का नाम नहीं लिया गया था, हमने नाम लिखवाया तो उनका नाम अननोन पर्सन में लिखा गया, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा। अभी वहाँ पे कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है। अभी बच्चे वहाँ से निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं वहाँ पे कोई किसी को हैरान नहीं कर रहा है। अभी वहाँ के जो कुछ लोग हैं जो देवी पूजक हैं वो लोग मुंह पे मास्क पहन के निकलते हैं, सबके घरों में पत्थर मार रहे हैं। जो इंसान टोपी पहन के निकल रहा है, जो नमाजी इंसान है, उन लोगों को पत्थर मारे जा रहे हैं, तो उस चीज़ का क्या अंजाम होगा। तो क्या मांग रही है आपकी? हम लोग ये मांगनी है कि अभी जब तक रमजान चल रहा है, जब तक ईद के 3 दिन चल रहे हैं, वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बिठाया जाए जिससे वहाँ का माहौल खराब ना हो, वहाँ के लोग जो निकल रहे हैं, जो इन लोग की फैमिली है, जो औरतें हैं, वो सेफ रहें, उनके घर में सेफ रहें, वहाँ पे कोई जात का कोई तकलीफ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, माहौल एकदम शांति से बना रहे। ऐसा पहले कभी हुआ है? पहले हर साल यहाँ पे होता है, हर रमजान में ये चीज होती है, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं उठाता। उनके नाम से अभी फरियादी की गई है, जब हमने एक्शन लिया गया, जब इतनी सारी वीडियोस बनी है तब जाके हुआ, लेकिन पहले हमने आके यहाँ पे हम लोग 1 घंटा बिगाड़ के खड़े थे यहाँ पे, लेकिन उनका नाम नहीं लिख रहे थे, उनका नाम अननोन पर्सन में नाम लिखा जा रहा था। तो अब क्या यहाँ माहौल शांति वाला? अभी माहौल शांत का लग रहा है, लेकिन अभी हमें आगे का कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होता है। हर बार ये चीज कही जाती है, हम लोग को आसरा, हम लोग को दिलासा दिया जाता है कि अब सब सही रहेगा, लेकिन कभी ये सही नहीं रहता। उन लोग को कभी सजा नहीं मिलती है, उन पे 151 लगा के उनको 24 घंटे के बाद छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज से हम लोग को अब संतुष्टि नहीं होगी। उन लोग को बड़ी से बड़ी सजा दो, क्योंकि वो लोग माहौल खराब कर रहे हैं, उसमें फिर नाम हम सबका बदनाम हो रहा है। अगर हमारे जिंदा रहते हुए हमारी घर की औरतों को कोई ऐसे हरकत करके छेड़ दे और हम पर पथराव करे और हम बार बार पुलिस कंप्लेंट करें और कोई कार्रवाई ना हो और हम ऊपर से विरोध भी ना करें, आपस में खाली लड़ लें। अभी देखो शिया सुन्नी करवा दो, देखो कितना बढ़िया होगा। मोहल्ले के मोहल्ले जला दिए जाएंगे, उधर से मामबाड़े पर पथराव होगा, उधर से मस्जिदों पर पथराव होगा, बहुत बढ़िया होगा, बेहतरीन। मुझे इतना शिया सुन्नी तमाम लोगों को भरोसा है। जब हमें शिया सुन्नी करना होगा, आज एक व्यक्ति और था, किसी जगह पर मुझे टकराया, मैं स्कूटी से गुजर रहा था, तो एक लड़का दूर से उसने सलाम किया, तो मैंने कहा भाई पहचानने वाले बहुत होते, वालेकुम सलाम भाई। मैंने निकला, उसने अपनी गाड़ी जो है मेरे पीछे लगा दी, वो आया, वो था, वो जो होते हैं ना बाबा वाले, इस तरह वाले, वो आया मेरे पास, भाई तुमने एक रील बनाई थी। हाँ कौन सी रील? अब भाई, और रील पे मैं सीरियस होता ही नहीं हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं तो कॉमेडी करता हूँ, हंसता हूँ, हंसाता हूँ, टाइम पास करता हूँ, थोड़ा सा ब्रेन जो है जो गर्म हो जाता है मेरा, तो उधर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ।
और भाई वो थे कादरी साहब थे, आपने उनका मजाक उड़ाया था। तो 5 मिनट की बहस, रोजे से 5 मिनट की बहस में वो इतना तप गया, कुछ सवाल जब मैंने कर दिए कि वो तो ऐसा हो गया कि अब मुझे कत्ल ही कर देगा। हालांकि उखाड़ वो मेरी शर्मगाह के बाल भी नहीं सकता था, लेकिन वो इतना तप गया कि आसपास के लोग जो थोड़ा बहुत नहीं भी जानते थे वो भी आ गए और एक्सप्रेशन देख के समझ गए कि कौन सही और कौन गलत है और कौन फैक्ट पर बात कर रहा है कौन। तो यानी जिसने दीन और कौम के लिए कुछ नहीं किया वो किसी आलिम दीन के लिए जबरदस्ती लड़ने मरने को आ गया। न उनका आलिम दीन कौम के लिए बोलेगा जिसके लिए वो लड़ने आ गए, न उनके आलिम दीन, वो आलिम दीन कभी कौम पर नहीं बोला, कभी देश के लिए नहीं बोला, कभी कौम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उस पर नहीं बोला। लेकिन लड़ने आ गया, तुमने हमारे आका को ऐसे कह दिया, वो तो हमें जन्नत में लेकर जाएंगे, वो तो जन्नत फ्री की है, जन्नत तुम्हारे बाप की जन्नत है, जन्नत में लेके जाएंगे। भाई शिया सुन्नी करवा लो, देवबंदी बरेलवी करवा लो, बेहतरीन लेवल की होती है। ये मैं बार बार बोलता आया था और फिर से बोल रहा हूं, जो मेरे साथ होता है वो भी आपके साथ इसीलिए मैं शेयर कर देता हूं। हजरात, मामला इतना खराब है कि आपको याद होगा एक आलिम दीन है, बेहतरीन आलिम, बड़ी मुश्किल से वो रहा हुए, उनके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा कौम को। जनाब सलमान अजहरी आपको याद होंगे, बेचारों ने कुछ गलत बयानी नहीं की थी, इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर बात कर रहे थे, उनको जेल में सड़ाया गया, क्या क्या उन पर जुल्म किए गए। लेकिन अगला इंसान जो सलमान अजहरी है, उस इंसान का जब रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कौम और मिल्लत पर और जो ये जुल्म हम पर किया जा रहा है उस पर वो बोलते रहे हैं। तो ऐसे लोग इज्जत के काबिल हैं, वरना मिंबर पे बैठ के तकरीर करके 1000 रुपया लिफाफा लेके जाने वाले हजारों मिल जाएंगे भाई आपको। कौम को आज ऐसे आलिम दीन की जरूरत है, ऐसे उलमाओं की जरूरत है जो दीन और दुनिया दोनों पर रोशनी डालें। लेकिन ये चीज कौन समझेगा? कोई नहीं। हजरात, इसी तरह से लगातार मुसलमानों पर हमले बढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बोलने वाला